हेलो दोस्तों, आज हम फिर लेके आए हैं आपका जो 18-19 को जो एग्जाम हुआ एसएससी सीजीएल के तीनों शिफ्ट उनके बेसिस पे, और जो पहले एग्जाम हुए हैं 9, 10, 11, 12 उनके बेसिस पे। इसका मतलब पूरा निचोड़, और ये लास्ट वन टच होगा। उसके बाद क्या होगा बस, क्योंकि फाइनली एग्जाम है 3, 24, 26 को तक, तो आपके लिए सबसे बेहतरीन और बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन, क्योंकि हमने जितने भी शिफ्ट में चेक किया और कि उनमें जो जिस टाइप के क्वेश्चन जो कॉमन थे ना, उन्हीं के बेसिस पे क्या किया हमने, क्वेश्चन को प्रिपेयर किया है। एक 25 क्वेश्चन जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट और बिल्कुल मेरिट में लाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपने 2 या 3 क्वेश्चन सही कर दिए, उससे आप बिल्कुल आसानी से मेरिट में आ जाएंगे और आपका मेंस की तैयारी के लिए आप बिल्कुल तैयार हैं। क्योंकि बहुत से बच्चे अभी से मेंस की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन वो इस दुविधा में है कि कहीं नंबर 2 या 3 ज़्यादा या कम हो गए तो उनसे क्या होगा, उनका मार्क्स कम रह जाए ना, कभी मेरिट में ना आ पाए। इसलिए आप उस चिंता से मुक्त होकर ये एक बार 25 क्वेश्चन देखिए, और फिर जरूर इनमें से आपके लिए करीबन 2 या 3 क्वेश्चन उसी टाइप से और उसी मार्क को आपको क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे, जिससे कि आप मेरिट में बिल्कुल आसानी से आएंगे। इसके बाद भी हम सीजीएल मेंस के लिए भी वीडियो लेके आएंगे, लेकिन ज़्यादा टाइम खराब ना करते हुए हम डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। अब देखते हैं पहला टाइप का। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, पहले इसको P से डिवाइड कर दें, नहीं Q से डिवाइड कर दे। तो अगर मैं Q से डिवाइड करता हूँ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को, तो क्या हो जाएगा, P/Q साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, P/Q। ये इसको Q को ऐसे बना देता हूँ जिससे कि आप डिफरेंस कर लें थीटा और उसमें, ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। और सोल्व करने के लिए इसको हम क्या कर देते हैं, कोस से डिवाइड कर देते हैं। देखो यहाँ पे पूरी इक्वेशन को, इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो ये कितना हो जाएगा, ध्यान से देखें आप, ये 1, ये भी 1, ये हो जाएगा P/Q साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है, tan की वैल्यू क्या है, P/Q, तो ये भी होगा P/Q -1, नीचे P/Q है ही पहले से, इसकी वैल्यू भी 10 हो गया, ये भी P/Q और +1, तो ये क्या हो जाएगा, P²/Q² -1, P²/Q² +1। इसका आंसर क्या आएगा, P² - Q² और P² + Q²। बिल्कुल सिंपल से। इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या करना है, ये एक राइट ट्राइंगल थी, इधर ये भी दोनों राइट ट्राइंगल और ये भी दोनों राइट ट्राइंगल। तो इसमें आपको केवल एक सिंपल सी चीज करनी है, क्या कि मैं इसको ऐसे लिख दूं, जो आपके पास वैल्यू है ना वो आप इसको ऐसे लिख दो 1/L। डायरेक्ट आंसर आएगा, कितना हो जाएगा, 11/24 = 1/L। तो L की वैल्यू क्या होगी, 24/11। आपको बिल्कुल याद रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन कई बार आता है एसएससी के एग्जाम्स में। A, B और C, यहाँ पे ये डिस्टेंस कैसे है, ये 6 सेंटर है, 6 मीटर है, तो C भी क्या है, 2 फ्रेंड की बजाय 3 फ्रेंड है भाई, A, B और C, 3 फ्रेंड, और तीनों के बीच डिस्टेंस सेम है, तो ये 6 मीटर दे रखी है, और इसकी रेडियस कितनी है, 5। हमें क्या निकालना है, A से C की डिस्टेंस निकालनी। वो कैसे निकालेंगे, देखो आप डायरेक्ट देखो, अगर मैं इसको मैच कर देता हूँ, ये दोनों क्या होंगे, रेडियस होंगी, ये 5 है तो ये भी 5, और ये होगी एक 6। तो ये जो ट्राइंगल बनी, आप ये कैसी ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल कैसी होगी भाई, ये आइसोसेल ट्राइंगल है। अगर मैं इसको हीरोन फॉर्मूला से एरिया निकालता हूँ तो क्वेश्चन क्या हो जाएगा, काफ़ी बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए आप डायरेक्ट करें, कैसे इसका एरिया निकाल सकता हूँ मैं, एरिया ऑफ आइसोसेल ट्राइंगल 1/2। उसके बाद इसकी जो डिफरेंट वैल्यू है वो, मतलब जो अलग साइड है, 6 × 4A² - B²। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, A का मतलब ये छोटी साइड, बड़ी का मतलब B साइड, तो ये क्या हो जाएगी, 5 का 25 × 4, और B का स्क्वायर कितना होगा, 6 का 36, तो 1/4 × 6 × 25 तो 100, 100 - 36, 1/4 × 6 × कितने बच गए, ये 8, 4 से 2, तो इसका एरिया कितना आ गया, डायरेक्ट 1200।
फॉर्मूला क्या है, 1/4 इंटू डिफरेंट साइड इंटू इक्वल साइड मल्टीप्लाई 4 उसका स्क्वायर माइनस डिफरेंट साइड। ये फॉर्मूला एरिया ऑफ आइसोसेल ट्रायंगल। अब इसका एरिया 12 आया तो ध्यान से देखो, क्योंकि ये रेडियस परपेंडिकुलर होगी ना, ये कोड इस रेडियस पर, तो इस ट्रायंगल का एरिया 12 होना चाहिए। बेस अगर मैं 5 लेता हूँ, हाइट लेता हूँ ए से ई तक, 1/2 बेस इंटू ए ई इक्वल टू 12, तो ए ई की वैल्यू कितनी होगी, 12 इंटू 2/5, 24/5, 4.8। ये अगर 4.8 है तो ये भी कितनी होगी, 4.8, टोटल होगी 9.6 मीटर। तो इस तरह आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे। अभी 2 दिन पहले मैंने वीडियो में कुछ प्रेडिक्ट किया था कि CGL 2024 की कट ऑफ कितनी जाएगी, लेकिन वो केवल 2 जो 9, 10, 11 का एग्जाम हुआ था उनको लेकर थी वो। अब जब फाइनल जाएगी पे क्वेश्चन नहीं कर पा रहे तो क्या होगी, मेरिट डाउन जा सकती है उससे, तो 140 के आसपास हो सकती है, 140, 145। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम, थीटा और लेंथ ऑफ आर कितनी है, लेंथ ऑफ आर का भाई 14 मीटर, तो हमें इसकी रेडियस निकालनी है, रेडियस। अब देखिए क्वेश्चन है कि सेक्टर है, ये सेक्टर का एरिया दे रखा है 152 मीटर स्क्वायर और लेंथ ऑफ आर कितनी है 14 मीटर। तो हमें रेडियस निकालनी है, तो आपको पता होगा दोनों का रिलेशन क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर किसके बराबर होता है, 1/2 लेंथ इंटू आर इक्वल टू एरिया ऑफ सेक्टर। अब एरिया ऑफ सेक्टर कितना है 154, तो यहाँ पे लिख देंगे लेंथ कितनी है 14, 154 हो गया, तो r की वैल्यू क्या होगी 154 इंटू 2/14, 2 से 7, 7 से 22, तो r की वैल्यू कितनी होगी भाई 22, 2 से 7, 7 2 14, 7 2 14। तो ये होगा डायरेक्ट फॉर्मूला। कैसे निकालते हैं, मान लो एक रेगुलर पॉलीगन है, उसकी साइड कितनी है 34 है, तो उसके डायगोनल्स कितने होंगे, तो फॉर्मूला क्या है n इंटू n-3/2। ये किसका है, डायगोनल्स का फॉर्मूला। तो n 34 इंटू 34 माइनस 1 31/2, इसको कर देंगे 17 से, 17 1 17, 17 3 51, और कितने हो गए 52। तो नंबर ऑफ डायगोनल्स कितने हो गए 5 2 7। और इस टाइप के क्वेश्चन पहले भी आ चुके हैं, तो सबसे पहले देखते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। देखिए a इंटू बी प्लस सी, ये प्रॉपर्टी ए बी प्लस ए सी किसके बराबर होगी, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। और इनके अलावा भी अगर प्रॉपर्टी आपको नहीं पता तो a इंटू बी इंटू सी, इसको बोलेंगे हम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन, और अगर ये ऐसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ए, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लीकेशन है ये सी मल्टीप्लाई ए। तो ये होगी मेरे पास तीनों प्रॉपर्टियों। तो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो इसका ऑप्शन क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते हैं। अब दूसरा टाइप का क्वेश्चन ये है, इसमें ए बी सी डी ई एफ जी एच ये सभी क्या है, रियल नंबर है, और हमें इनकी वैल्यू दे रखी है किसके बराबर 0। जब देखो किसी का भी स्क्वायर की वैल्यू, सारों का सम कितना है 0, तो इसका मतलब इन सब की वैल्यू भी किसके बराबर होगी 0 के। हम इनमें इसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो a माइनस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 0, तो a की वैल्यू कितनी होगी मेरे पास 1। ऐसे b की कितनी हो जाएगी 2, c की कितनी हो जाएगी 3, d की कितनी हो जाएगी 4। तो आपको क्या निकालना है, b और d की मल्टीप्लाई निकालनी है ना। तो b और d की मल्टीप्लाई कितनी होगी आपको 2 मल्टीप्लाई 4 विच इज इक्वल टू 8। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया 8। इस टाइप का क्वेश्चन बिल्कुल सेकंड के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब कि इसमें वाटर और मिल्क का रेशो कितना दे रखा है। पहले में दो हमारे पास मिक्सचर हैं अलग अलग a और b, तो पहले में है 1:2 और दूसरे में 3:4, और दोनों में से एक एक लीटर को निकाला है और हमने मिक्स कर दिया। तो ये बताना है
कि दोनों में मिक्स होने के बाद वाटर और मिल्क और वाटर का रेशियो क्या है। तो आप क्या करेंगे, इसमें से 1 लीटर निकाला है तो आप उसमें वाटर कितना हो जाएगा 1 लीटर में 1/3, और मिल्क कितना हो जाएगा पहले में 2/3, दूसरे में ये B है, ये A का 1 लीटर है। अब B में कितना हो जाएगा 1 लीटर में वाटर 3/7, और ये वाटर हो गया, और ये मिल्क कितना हो गया 4/7। अब आपको क्या करना है, दोनों को मिला देना है, वाटर को वाटर से और मिल्क को मिल्क से। तो पहले मिल्क है तो मिल्क को ऐड कर लेते हैं, 2 3 + 4 7 रेशियो 1 3 + 3 7। तो इसका कितना हो जाएगा 14 प्लस ये हो गया 12/21, और ये 7 + 9/21। तो कैंसिल हो गए, ये कितने हो गए 26, और रेशियो 16 13 रेशियो 8। तो इसमें मिल्क और वाटर का रेशियो आ गया। ध्यान से ये देखना है बस आपको कि वाटर और मिल्क पूछा है या मिल्क या वाटर, आपने जो आगे है वो आगे का रेशियो रखना है। बिल्कुल सिंपल और 2 सेकेंड। नेक्स्ट देखते हैं, एक कार्य को कितने दिन में करता है 9 दिन में करता है, और बी उससे कितना ज्यादा है 50% मोर एफिशिएंट है। तो दोनों मिलकर कितना काम करेंगे। तो देखो आप ए के लिए क्या कर सकते हो 1/9 हो गया, तो बी का कितना होगा इसका 150 मोर इफिशिएंट। इसका मतलब मैं यहां पे क्या लिख दूं, इसको कैंसिल कर देते 3 से 5, इसका मतलब 5, ये भी कैंसिल हो जाएगा 2, इसका मतलब होगा 1/6 डेज में कर सकता है, मतलब 6 दिन में एक कार्य को कर देगा। तो दोनों मिलके करेंगे 1/9 + 1/6, दोनों का आंसर कितना आएगा, दोनों मिलके कितने कार्य में करेंगे, कितने दिन में काम करेंगे। आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जिससे पता चलता रहे कि हमें आपके लिए कितना। अब नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन ये है कि 2 ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में चल रही है, एक ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, दूसरी ट्रेन इधर की तरफ जा रही है, और एक व्यक्ति खड़ा हुआ है, ये पर्सन है। इसको एक ट्रेन क्रॉस करने में कितना समय लगती है 27 सेकेंड, और ये ट्रेन कितने सेकेंड में करती है 17 सेकेंड, और दोनों एक दूसरे को कितनी देर में करती हैं 23 सेकेंड। तो आप इसमें एलिगेशन का यूज करें 27 और 17 और नीचे 23 सेकेंड, इसमें से ये माइनस करें इसमें से ये, तो देखें कितना बचा यहाँ पे 4, और इधर कितना बच गया 6। इनका रेशियो निकालो 3:2, तो उनकी स्पीड का रेशियो क्या होगा 3:2। एक ही आपने केवल एलिगेशन क्वेश्चन पढ़ने में ज्यादा समय लगा, सोल्व करने में बहुत ही कम समय लगा। तो इसी तरह आप क्वेश्चन करिए, क्योंकि एसएससी प्री केवल टाइम मैनेजमेंट है। अगर आपने टाइम को बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन सोल्व किए हैं और समझ के किए हैं तो आप उसमें बिल्कुल क्वालिफाई हैं, चाहे आप हार्ड क्वेश्चन को जंप कर भी जाए। लेकिन अगर आपको टाइम मैनेजमेंट में बिल्कुल एडजस्ट नहीं कर पाए तो शायद प्री क्वालिफाई होना बहुत ही मुश्किल है। मेंस में क्या है, मेंस में टाइम मैनेजमेंट थोड़ा सा कम डिफाइन करता है, क्योंकि वहां पे क्या होती है आपको क्वेश्चन आने चाहिए, वो ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन है इसलिए वहां पे आने चाहिए, जबकि यहाँ पे संख्या कम है, टाइम संख्या क्वेश्चन क्या है ज्यादा है और टाइम क्या है कम है। दूसरा देखते हैं कि एक इक्विलेटर ट्रायंगल है, उसके अंदर क्या है एक सर्कल है, और उस सर्कल का एरिया दे रखा है 462, और हमें क्या करना है इसकी साइड निकालनी है। तो साइड निकालने के लिए आप क्या करेंगे, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला पहले ये रखो पाई आर स्क्वेयर कितना हो जाएगा 462, तो आर स्क्वेयर की वैल्यू कितनी होगी 462 इंटू 7/22, 22 से 2 1, आर स्क्वेयर कितना होगा भाई यहाँ पे हो गया 7 इंटू 7 इंटू 3, तो आर की वैल्यू क्या होगी 7√3। अब जब ये 7√3 है तो देखो ये पूरी लेंथ, क्योंकि आपको पढ़ा है ये सेंट्रोइड है, सेंट्रोइड कितने रेशियो में डिवाइड करता है 2:1, तो इधर का अगर 1 है तो इधर का 2 हो गया, तो ये 7 है तो ऊपर का कितना हो गया 14:3, डबल हो गया इसका। तो टोटल ये हाइट कितनी हो गई यहाँ पे यहाँ तक
21√3। अब इसकी एल्टीट्यूड 21√3 है। ये अगर पूरी x है तो ये कितनी होगी, x/2। किसके बराबर रख देंगे, तो देखो ध्यान से पाइथागोरस लगाते हैं। इस एक राइट ट्रायंगल में ये x/2, ये x और ये कितना है 21√3। तो लिखते हैं x² प्लस इक्वल टू x²/4 प्लस 21√3 का होल स्क्वायर। तो इसका क्या आंसर आया, आप इसमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, जिससे क्या हो आप बहुत अच्छे ढंग से क्वेश्चन को समझे। लेकिन तीन अलग अलग डिफरेंट सम, तीन अलग अलग सिंपल इंटरेस्ट पर दिए। पहले अमाउंट के लिए, पहले प्रिंसिपल के लिए 6 वर्ष, दूसरे के लिए 10, तीसरे के लिए 12 वर्ष, और उनकी रेट भी क्या है, डिफरेंट है। जबकि क्या कह रहा है वो लास्ट में सबका सिंपल इंटरेस्ट सेम आता है, तो उनकी रेशियो बताना है जो उसने पुट किया। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल का रेशियो निकालना है हमें। तो हम क्या करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करेंगे, एक तो तरीका ये है, मैं क्या करूं यहाँ पे सीधी की सीधी वैल्यू रख दूं। देखो पहले का पहले से रिलेशन करो, 6 × 10/100, दूसरे का 10 × 12/100, और तीसरा 12 × 15/100, और तीनों किसके बराबर मान लिए मैंने, k के बराबर मान लिए। तो ये हो गया a, और ये b, और ये c। इसमें a b c लिख दिया मान लो मैंने प्रिंसिपल। अब तो समझ में आ गया होगा आपको। तो a की वैल्यू क्या होगी, देखो 3, 5, a कितना है 3a/5, तो a की वैल्यू क्या होगी 5k/3। तो ऐसे ही b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 से 6, 2 से 5, मतलब 5k/6। तीसरे की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 से 20, 2 से 10, 2 से 6, 2 से 5, 2 से 3, मतलब 5k/9। अब क्या कर सकते हैं, इनका आप रेशियो निकाल सकते हैं, मतलब 5/3, 5/6 और 5/9। इसका एलसीएम लेकर इसका क्या क्या आंसर आएगा उनके प्रिंसिपलों का, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। हम टाइप ऑफ क्वेश्चन समझा रहे हैं जिससे कि आप बिल्कुल सेकंड के हिसाब से क्वेश्चन को समझें। टाइम खराब करने का हमारा बिल्कुल उद्देश्य नहीं है आपका, क्योंकि आप हमें पता है, क्योंकि मैंने भी सीजीएल के एग्जाम पास किए हैं, टैक्स असिस्टेंट लगा, एक्साइज इंस्पेक्टर लगा, सिविल सर्विस की भी तैयारी की। लेकिन इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब एग्जाम आपका 4 या 5 दिन या 2 दिन रह रहे हैं, वो सबसे क्या होगा, सबसे डिफिकल्ट क्वेश्चन पॉइंट है कि आप इसमें क्या पढ़े या क्या ना पढ़े। इसलिए आप इसमें हल्का फुल्का पढ़ें, केवल देखें, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश नया करते हुए केवल देखें किस टाइप से हो रहा है। एक कौन है, एक हेमिस्फीयर है और एक सिलेंडर है। इनका क्या निकालना है आपको, इनकी वॉल्यूम का रेशियो निकालना है, जबकि हाइट और रेडियस क्या है, सेम है। तो मेरे पास एक कौन हो गया, एक हेमिस्फीयर हो गया, और एक हो गया मेरे पास सिलेंडर। ये राइट सर्कुलर सिलेंडर है। आप इसकी रेडियस r, तो इसकी हाइट भी कितनी है भाई, r। इसकी रेडियस भी r, इसकी हाइट r, और इसकी रेडियस भी कितनी है, r। तो इसकी वॉल्यूम क्या होगी, जिस ऑर्डर में उसी का 1/3 πr² h की जगह भी r, इसका 2/3 πr³, और इसका कितना हो जाएगा πr² h, और h की जगह भी r। तो देखो ध्यान से, आप पाई से पाई कैंसिल हो गए, r³ से r³ कैंसिल हो गए तीनों के। मेरे पास बच गया 1/3, 2/3 और 1। अब इनका एलसीएम लेके सोल्व करें तो 3, 1, 2 और 3। तो इनकी वॉल्यूम का रेशियो कितना होगा, 1, 2, 3। बिल्कुल सिंपल से। अब क्वेश्चन क्या है कि 1000 से ज्यादा नहीं है संख्याएं, नेचुरल नंबर है, नॉट मोर देन 1000, मतलब नेचुरल नंबर है, 1000 से ज्यादा नहीं है, 1 से लेकर स्टार्ट तक 1000 तक, जो 4 से तो डिवाइड हो और 8 से डिवाइड ना हो, उनका सम निकालना है। तो आप देखें इसमें मैं क्या लिख सकता हूं, ऐसे लिख सकता हूं ना, और लास्ट की क्या होगी 996 फिर 1000। अब इसमें ये देखें आप, 4 से कौन सी डिवाइड होती है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्योंकि ये वो संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड होती हैं, 4 से, और इनमें 8,
16 है, वो किससे डिवाइड हो रही हैं? 8 से हो रही हैं, तो इसलिए हम उनको छोड़ देंगे। तो मेरे पास a की वैल्यू क्या होगी? 4 और d की वैल्यू कितनी हो गई? 8। और यहाँ पे n कितना होगा? अब ध्यान से देखो, ये 8 से डिवाइड हो जाता है, 8 से 1 2 8 2 16 4 8 से डिवाइड हो जाता है, तो इसको नेगलेक्ट कर देंगे। तो उससे पहले कौन सा होगा? 4 से डिविजिबल यही है, क्योंकि ये 8 से डिवाइड नहीं होगा। 8 8 2 16 3 8 चौक 32 नहीं होता। तो यहाँ पे an कितना हो गया मेरे पास? 996। अब हम पहले n निकालेंगे n से फॉर्मूले से, a प्लस n माइनस 1, d की वैल्यू 8 और an की जगह क्या पुट कर देंगे? 996। ये डिवाइड पहले माइनस होगा 4, कितना हो जाएगा? 92। ये डिवाइड बाय 8, इसी को डिवाइड कर देता हूँ मैं। 8 1 बच गए कितने? 8 2 16 8 चौक 124 इक्वल टू n माइनस 1। तो n की वैल्यू कितनी होगी? 125। अब इसका Sn निकाल सकते हैं आप, n बाई 2 a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, या Sn का दूसरा फॉर्मूला n अपॉन 2 a प्लस l, या यहाँ पे लिख सकता हूँ मैं an। तो इसका आंसर क्या है आप कमेंट बॉक्स में दीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। आपकी बार क्वेश्चन क्या दे रखा है कि एक ट्राइंगल है जिसका सेंटरोइड क्या है? ओरिजिन पे है। अब ओरिजिन पे है तो इसका मतलब यहां पे रिप्रेजेंट करेगा 0 0। तो हमें इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है, तो एरिया के लिए मुझे पहले इसका थर्ड वर्टेक्स चाहिएगा। अब थर्ड वर्टेक्स क्या है, कैसे निकालेंगे? आपको सेंटरोइड का फॉर्मूला पता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3 किसके बराबर हो गया? 0। इसमें x1 और x2 कितना है? 8 और 9 कितना हो गया? तो मैं x3 लिख देता हूँ, इसको मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ। तो 9 माइनस 8 प्लस x अपॉन 3 इक्वल टू ये 0 हो गया। तो x की वैल्यू कितनी होगी भाई? -1। दूसरे में y की वैल्यू कितनी हो जाएगी? आप डायरेक्ट आंसर निकाल दें, 7 और 4 11, 11 प्लस के x बटे 3 0 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी होगी? -11। अब आपके पास आ गया -1 और -11। कैसे आया पता है ना आपको? 7 प्लस 4 प्लस x अपॉन y अपॉन 3 इक्वल टू 0। तो ये 0, तो y कितना हो गया? -11। अब आप एरिया ऑफ ट्राइंगल कैसे निकालेंगे? इसके लिए डायरेक्ट फॉर्मूला आपके पास कौन सा? मैं इसको ऐसे लिख देता हूं, मेरे पास 1/2 स्टार्ट करो, -8 7, दूसरा 9 4, -1 11 और फिर -8 और 7। इसकी मल्टीप्लाई करेंगे पहले, जो आंसर आएगा 1/2, इसकी मल्टीप्लाई होगी 32, इसकी होगी -99 -7, बीच में क्या होगा? माइनस। अब इनकी मल्टीप्लाई 63 -4 प्लस के 88। जो आंसर आया, अगर मानो वो आंसर माइनस कुछ समथिंग कुछ आया तो एरिया नेगलेक्ट हो जाता है, नेगेटिव में वैल्यू क्या आ जाएगी? पॉजिटिव। अब इसका आंसर क्या आएगा? आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर डालें क्या आंसर आया इसमें।
अब की बार क्वेश्चन क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का है।